इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी और जीएस पेपर 1 और 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या किया गया हमारी कंट्री में, एक पर्टिकुलर कानून पास किया गया था यहाँ पर, किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका हमारी कंट्री में यहाँ पर एक राज्य आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि कई सारे राज्य के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, जैसे कि गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बन जाता है कि आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए कि कर्नाटक को कितने राज्य टच करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। मुद्दा यहां पर यह कि रिसेंटली अभी यहां पर 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया। तो उस डिसीजन में कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया, जो कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट था 2021 का, ठीक है, उसमें क्या था, ऑनलाइन अगर कोई गेम खेलता है तो उसके ऊपर बैन लगाया गया था। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पर क्या किया, इनके इस एक्ट के ऊपर बेसिकली यहां पर बैन लगा दिया। यानी कि ये जो एक्ट है यहां पर, ये अगर किसी को ऑनलाइन गेम खेलने से रोकता है तो ये एक्ट जो है वो सही नहीं है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज की डेट में देखिए बच्चे जो है ना गेम्स के पीछे काफी हद तक परेशान रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हाईकोर्ट का ये मानना है कि गेम के पीछे जो बच्चे परेशान रहते हैं, एक तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और कई बार क्या रहता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन अगर कोई खेल रहा है तो उसमें पैसे भी लगाए जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से सट्टेबाजी चल जाती है वहां पर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा कानून बनाया गया था, और इसके चलते यहां पर जो ओल्ड फॉर्मेट, जो भी जितने ऑनलाइन गेम का चाहे कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो, उसको सबको बैन कर दिया। तो ये कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं? दो फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, और आप लोगों से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है अगर आप लोगों से कोई पूछे इनके बारे में। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बेसिकली गेम ऑफ स्किल, याद रखिएगा इन दोनों टर्म्स को, एक होता है गेम ऑफ स्किल और दूसरा होता है बेसिकली गेम ऑफ चांस। यानी कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस मतलब क्या है इसका? मतलब यहां पर यह कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के अंदर स्किल है, उस गेम को खेलने के लिए स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आप लोगों को ऑनलाइन चेस खेलना है तो स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को अगर इस तरीके से बोलेगी कि कोई भी ऐसा जिसमें स्किल की जरूरत है, पर लेकिन अगर आप लोगों को आज की डेट में बोला जाए कि आप लोगों को लूडो खेलना है तो स्किल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आप लोगों को, तो उसमें लूडो को एक डिग्गी सीखो, बस ऐसे डालना है उस पर, जो भी आएगा आप लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। अब आप लोग बोले उसको फेंकने में भी स्किल चाहिए खिलाने के लिए, तो यार देखो वो बेसिकली हाई कोर्ट ने भी नहीं माना है। ठीक है, तो उसको बेसिकली बोलते हैं गेम ऑफ चांस, कि आप लोग फेंक रहे हैं चीजों को इस तरीके से और चांस के कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें स्किल नहीं होता है। तो गेम ऑफ चांस को आप लोग एक बार को बंद कर सकते हो, पर लेकिन गेम ऑफ स्किल जो है तो इंसान की स्किल है ना, एक तरीके से उसको चेस खेलना आता है, उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा बन गया, तो दोनों के बारे में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा यहां पर ये हो गया कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि ऑनलाइन गेम खेलता पाया गया तो एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि उसकी बेल नहीं होगी, और ऊपर से 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा, और यहां पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। भाई साहब इतनी खतरनाक चीज, अगर कोई गेम खेल रहा है तो गेम खेलने से पहले आप लोग सोच लेना कि खेलना भी है या नहीं खेलना है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह आ गया कि जब ये सारे मुद्दे हो गए तो यहाँ पर जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये भाई साहब कोर्ट में चले गए, और उनके द्वारा बोला गया कर्नाटका के द्वारा जो हरकतें की जा रही है सही नहीं है। दो मुद्दों के तरीके से ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा ये बातें बोली गई, दो क्या 3 मुद्दे हैं बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला मुद्दा तो इनके द्वारा ये बोला गया कि इसकी वजह से जो राज्य के अंदर में जो स्टार्टअप हब स्टार्ट हो रहा था, यानी कि स्टार्टअप यानी कि जो काम करना स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं और फिर लोगों को व्यापार भी देते हैं, लोगों को जॉब भी देते हैं और देश को व्यापार भी देते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो स्टार्टअप जो है हमारी कंट्री में बेसिकली जो गेम के फील्ड में वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके ऊपर बैन लगा देते हैं तो काफी बड़ा रिवेन्यू डेफिसिट आएगा, यानी कि जो पैसा राज्य कमा रहा है वो राज्य के पास में पैसा नहीं आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये ऑफशोर गैम्बलिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और हमारी दो देश जो है यहाँ पर पीछे छूट जाएगी। इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी। अब मुद्दा क्या आ गया? मुद्दा यहाँ पर ये आ गया, जब कोर्ट के पास में पहुंचा तो कोर्ट तो भाई साहब अच्छी से चीजों को समझता है। अब कोर्ट ने यहाँ पर पूछा कर्नाटका गवर्नमेंट से कि भाई साहब तुम्हारा पक्ष क्या है इसमें, आखिर क्यों आप लोगों ने ये कानून लेकर आए और इसमें क्या क्या गलत खामी है, वो उसके बारे में अब आप लोगों से बातें की जाएगी। अब जुडिशियल जब स्क्रूटनी की गई यहाँ पर, जुडिशियल स्क्रूटनी मतलब उसको एक्ट को, कानून को देखना कि ये कानून सही है या फिर नहीं सही है। मतलब कैसे देखते हैं? बेसिकली हमारी कंट्री में संविधान है, संविधान के हिसाब से देखते हैं कि लोगों के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है जो कानून बनाए, और अगर हनन हो रहा है तो फिर यहाँ पर उसको साइड में रख देते हैं कि भाई साहब इसको आप लोग डस्टबिन में डाल दो। तो जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट यहाँ पर किया गया था अभी कर्नाटक के द्वारा, तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ऐसा ही मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा भी काम किया गया था, जब यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर भी रम्मी और पोकर बेसिकली जो गेम है उसके ऊपर इसको टारगेट करते हुए बैन लगाया गया। तो यहाँ पर अब हाईकोर्ट क्या बोल रहे हैं उनकी बातें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आज की डेट में बात करें, हर एक इंसान जो है उसके पास में खुद के अधिकार है। जैसा मैंने आप लोग कई बार बताया, जैसे पार्ट 3 में भी आप लोग जाएंगे ना तो आप लोग को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, और इसमें आर्टिकल 19 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को अधिकार देता है
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा, ये अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस एंड ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि इंसान जो है अपना व्यापार कर सकता है, तो ये भी अधिकार देता है। तो अगर कोई अपना एंजॉय कर रहा है गेम वगैरह, तो उसको बेसिकली जिनकी जो है वो एंजॉयमेंट में चल रही है, तो अगर वो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार ले रहा है। और आर्टिकल अगर बात करें 21 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ मतलब एक इंसान अपनी लाइफ को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, कैसे उसको यूज करना है, गेम खेलना है नहीं खेलना है। तो ये दोनों अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है यहां पर, पहली बात। दूसरा, अगर कोई व्यापारी अपना व्यापार करना चाह रहा है, तो आप लोग उसको व्यापार नहीं करने दे रहे, यानी कि ऑनलाइन जो गेम बनाने वाली कंपनी है उनके व्यापार में भी आप लोग हनन डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस चीज को आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। और आप लोग क्या कर रहे हैं, पापा बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पैटर्नलिस्टिक रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं कि बच्चों को नहीं, माँ बाप बोलते हैं कि गेम बंद कर दो, अब सो जाओ, रात हो गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों के बेसिकली अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि यहां पर अगर बात करें तो गेम ऑफ स्किल होता है और गेम ऑफ चांस होता है। गेम ऑफ चांस को तो चलो समझ में आता है, आप लोग बंद कर देते हो, पर लेकिन स्किल को बंद करने का अधिकार आप लोग किसने दे दिया। ठीक है, ये तो इंसान की स्किल है, उसको तो आप लोग बंद कर ही नहीं सकते। तो कर्नाटका जो हाईकोर्ट है उसने बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अपनी आनंदबानी करके बोला कि नहीं, इसकी वजह से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बेकार हो रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला अच्छा जी ऐसा हमको समाओगे, हमको सिकारिया है तो ये बातें बोली। तो उसके चलते आप लोग को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में यहां पर कंडीशन ये निकल के आ रही है कि इनके द्वारा बोला गया कि 28,000 के करीब केस जो है यहां पर देखने को मिले, जिसमें काफी ज्यादा खतरा देखने को मिला गैम्बलिंग के चलते, और यहां पर ये बेसिकली दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसके चलते यहां पर कई सारे इश्यूज निकल कर आए। तो कोर्ट ने यहां पर उसको अलग तरीके से देखा। बड़े कोर्ट ने बोला कि अगर कोई आज के डेट में इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन या फिर एंटरटेनमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है, संविधान में फंडामेंटल राइट के थ्रू। अब इंसान को खुद से डिसाइड करने दो। आप लोग उसको अधिकार देते हो ना 18 साल का होते ही वोट डालने का, मतलब उसको इतना भी अधिकार नहीं दोगे कि उसको कौन सा गेम खेलना है। अब उसको खुद से डिसाइड करने दो, उसकी जिंदगी वो खुद बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग इस तरीके से स्टेप नहीं उठा सकते। पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलेगी। और दूसरा, चलो एक बार को इसकी बात को मान ले, आप लोग लोगों को व्यापार नहीं करने दे रहे, जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो आप लोग यहां पर उसके चलते यहां पर एक अलग ही मतलब रोल प्ले कर रहे हैं। और गेम ऑफ स्किल को आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो ये बातें बोली गई है। और इसी के साथ में यहां पर ये एक ही बात है पर दो अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है। बोले यहां पर क्या गया बेसिकली कि आज की डेट में गैम्बलिंग को बात करें ना, आप लोग क्या करें, पूरी आप लोगों ने बोल दिया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं खेली जाएगी, पर लेकिन ऑफलाइन गैम्बलिंग के बारे में आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन तो आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया, अब फिर तो ऑफलाइन भी कंट्रोल होना चाहिए। गैम्बलिंग यानी कि सट्टेबाजी जो होती है, तो एक तरीके से तो इस तरीके से बोला गया कि आप लोग मीडियम देख रहे हैं यहां पर कि रेगुलेशन का बैन करना है ऑनलाइन, ऑफलाइन के बारे में आप लोग कुछ बोल ही नहीं, तो ये बिल्कुल एक सही तरीका नहीं है। मतलब मुझे तो पसंद आया नहीं, उसने कहा बेसिकली हाईकोर्ट ने आथू मुझे पसंद नहीं आई है। ठीक है, आप लोग कुछ और सटीक रीजन लेकर आओ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके। और गेम ऑफ स्किल जो है यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग में ये आप लोग बेसिकली इसको पनिशेबल ऑफेंस बना रहे हो। ठीक है, पर वही बात अभी बोल रहे हैं यहाँ पर, अमेंडमेंट जो है वो एक जनरल एग्जेप्शन होना चाहिए, एक जनरल कानून के लिए, यानी कि आप लोगों ने कानून बना दिया, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबके लिए हो गया, पर लेकिन आप लोग एक ही पाले में गेंद फेंक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसको साइड में रखिए, तो ये मुद्दा पूरा बोला गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो गेम ऑफ स्किल जो है यहाँ पर अगर उसमें मनी भी इन्वॉल्व हो जाती है तो इंडिविजुअल की तो फ्रीडम है यही, यहाँ पर बिजनेस भी आ जाता है, तो दो चीजें साथ में आ गई यहाँ पर। अब इंडिविजुअल भी आ गया और बिजनेस भी आ गया, तो आप लोग इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते कि एडिक्टिव होते हैं ऑनलाइन गेम और ये सब चीजें। तो इंडिविजुअल की फ्रीडम और चॉइस का आप लोग हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को गेम के बारे में पता चल गया, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, इसी के साथ में यहाँ पर गेम पूरा क्या है यहाँ पर, और इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, अपना पक्ष रख रही है। अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को रोका जाता है गेम खेलने से, और आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर, अगर आप लोगों से पूछा आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय क्या देंगे बताइए जरा, देखो आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। और हाँ, थम्स अप जरूर दिया करो अगर आप लोगों को लगता है चीजें पसंद आ रही है, अपना थम्स अप आप लोग दे सकते हैं। और इसी के साथ में वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप लोग कोई डाउट हो तो अपना डाउट भी जरूर पूछा कीजिए। ठीक है।